दुर्गापुर गांव, जो बाहर से शांत दिखता था, अंदर से सदियों पुराने अंधविश्वासों और रहस्यमय घटनाओं का गढ़ था। यहाँ के लोग आज भी भूत, प्रेत, ओझा, तांत्रिक और बलि की प्रथाओं में विश्वास रखते थे। पहली घटना मानसून की रात थी। गांव के किनारे अकेले रहने वाले रामस्वरूप काका की चीख सुनकर जब लोग पहुंचे तो उनका शव कमरे की छत से उल्टा लटका मिला। कोई दरवाजा टूटा नहीं था और दीवार पर राख में उकेरे गए थे। उसका समय आ गया है। गांव के ओझा भैरवनाथ ने कहा, छाया लौट आई है, वो सबको मारेगी जिनकी वजह से उसकी मौत हुई थी। 3 दिन बाद गांव की खूबसूरत युवती रज्जो की शादी की पहली रात। सुबह उसका शव जले हुए श्रृंगार के साथ बिस्तर पर मिला, आंखें फटी हुई और माथे पर जलती हुई राख से। फिर वही लिखा, दूसरा चुका दिया। तीसरी मौत थी स्कूल मास्टर घनश्याम जी की। वह गांव का अकेला पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने भूत प्रेत को नकारा था। अगली सुबह उसका शव कुएं में उल्टा पड़ा मिला, आंखें खुली और होंठ सीले हुए। इंस्पेक्टर विवेक राठौड़, एक ईमानदार और तार्किक अधिकारी, को जब इस केस की जानकारी मिली तो वह गांव पहुंचा। उसका सामना सबसे पहले ओझा भैरवनाथ से हुआ, जिसने विवेक से कहा, साहब, यह केस आपके दिमाग से नहीं, तंत्र से सुलझेगा। छाया जाग चुकी है। लेकिन विवेक ने उसकी बातों को बकवास करार दिया। जांच की शुरुआत। घटनाओं में एक पैटर्न था। हर मरा हुआ व्यक्ति किसी न किसी रूप में रंभा नामक लड़की की पुरानी जलाकर की गई हत्या से जुड़ा था। विवेक ने जब गांव के स्कूल रजिस्टर खंगाले तो पता चला कि रंभा पढ़ने में तेज थी और जंगल में अकेले किताबें पढ़ती थी, जिससे गांव वालों ने उसे डायन कहकर मार दिया। विवेक की जांच में गांव वाले रोड़े अटकाने लगे। कभी कोई साक्ष्य जला दिया जाता, कभी गवाह गुम हो जाता। और एक रात विवेक पर हमला भी हुआ। किसी ने उसकी गाड़ी की ब्रेक काट दी, लेकिन विवेक नहीं रुका। उसने रात को जंगल में जाकर उस पुराने पहाजी कुएं की जांच की। वहां उसे राख से भरी लकड़ी की एक गुड़िया मिली, जिसमें एक कैमरा और माइक छिपा था। अब विवेक को शक हुआ कि कोई तकनीक और भूत की कहानी मिलाकर लोगों को डरा रहा है। सच्चाई की पहली झलक गांव के मंदिर के पीछे एक बंद पड़ा खंडहर था। वहां विवेक ने एक बंद कमरा खोला, जिसमें ड्रोन, स्पीकर, नकली खून, राख, चुंबकीय तारों जैसे सामान थे। यह किसी मास्टर प्लान का हिस्सा था। विवेक ने देखा कि जिन लोगों की मौत हुई वे ही नहीं, बल्कि गांव के प्रधान, ओझा और तांत्रिक सभी उस रात रंभा को जलाने वालों में शामिल थे। लेकिन रंभा की बहन कुसुम आज भी गांव में थी, जो पागल मानी जाती थी। विवेक ने उससे बात की और उसने सिर्फ एक बात कही, जब आखिरी 4 गिरेंगे छाया मुक्त होगी, लेकिन उससे पहले मौत आएगी। तब विवेक ने एक और चौंकाने वाली बात खोजी। गांव का ओझा ही नहीं, गांव की स्कूल टीचर सरोजा भी एक मास्टरमाइंड थी। वह रंभा की बचपन की दोस्त थी और उसने हाईटेक टेक्नोलॉजी से गांव वालों को सबक सिखाने का प्लान बनाया। वह नहीं चाहती थी कि रंभा की मौत ऐसे ही भुला दी जाए। उसने छाया का रूप लेकर ओझा, प्रधान और उनके गुनहगारों को एक एक कर मारना शुरू किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि भैरवनाथ ओझा भी इसी योजना का हिस्सा था। लेकिन लालच में वह खुद सभी को मारने लगा, ताकि डर के सहारे पूरे गांव को अपना गुलाम बना सके। विवेक ने सरोजा और ओझा दोनों को आमने सामने लाकर सच्चाई उगलवाई। सरोजा रो पड़ी, हमने रंभा को मारा नहीं था, हमने बस डर फैलाया। पर ओझा ने उसे सच में जला दिया। विवेक ने सबूत जुटाकर दोनों को गिरफ्तार किया। लेकिन गांव वालों की आंखें अब खुल चुकी थीं। कुसुम, जो अब तक पागल मानी जाती थी, असल में रंभा की हत्या की चश्मदीद थी, लेकिन डर के कारण कभी बोल नहीं पाई। अंत। छाया अब सच में मुक्त हो चुकी थी, ना आत्मा के रूप में बल्कि इंसाफ के रूप में। दुर्गापुर में अब ओझा की जगह एक पुस्तकालय बना है और उस कुएं पर एक बोर्ड लगा है, यहां न डर रहता है, न छाया, सिर्फ यादें हैं और सब सीख। जो डरते हैं वही सबसे आसान शिकार होते हैं, लेकिन जब डर से सवाल करने लगो तो अंधकार छंट जाता है।